चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है e टू द पावर x अपॉन cos x। आपको मैक्लॉरिन सीरीज को यूज करके इसे एक्सपैंड करना है। देखिए होगा क्या। सबसे पहले सीरीज तो मैं जानता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं, इसे मैं y मान लेता हूं। सपोज y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन cos x। तो y एट x इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम f ऑफ 0 बोलेंगे, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी e टू द पावर 0 अपॉन cos 0। ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। अब निकालते हैं y1। y1 मतलब क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। पहले तो मैं e की पावर x को e की पावर x इंटू sec x लिख देता हूं। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x होगा sec x एज इट इज। sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x e टू द पावर x एज इट इज। इसके बाद y1 एट x इज इक्वल टू 0 को हम क्या कहेंगे, इसको हम f डैश 0 कहेंगे, और x की जगह 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 सेकेंड 0 प्लस सेकेंड 0 इंटू tan 0 इंटू e टू द पावर 0, ये हो जाएगा। पर आप जानते हैं ये वाला सेकेंड 0 की तो वैल्यू क्या होती है 1, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, पर ये tan 0 0 होता तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फाइनली मेरे पास बचेगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब मैं निकालूंगा y2 एट x इज इक्वल टू 0, मतलब f डबल डैश 0, जिसके लिए पहले तो हमें इसका y1 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो e की पावर x का तो क्या होगा, e की पावर x sec x एज इट इज। sec x का हो जाएगा sec x tan x e की पावर x एज इट इज प्लस। अब आती है बारी इस वाले टर्म की। इस वाले टर्म का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो u v w तीन फंक्शन है, तो पहले sec x का करेंगे तो हो जाएगा sec x tan x, और tan और e की पावर x एज इट इज, tan x और e की पावर x एज इट इज प्लस। फिर tan का करेंगे तो हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x और sec x और e की पावर x एज इट इज प्लस। फिर e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x बचा क्या, sec x और tan x एज इट इज। और y2 मतलब f डबल डैश 0 की जो वैल्यू निकल के आ रही है, अब देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, x की जगह 0 रखूंगा तो ये भी 1 ये भी 1, तो पहले वाली वैल्यू तो 1 आ गई। पर tan 0 तो 0 होता है, ये भी 0, tan 0 0 होता है, ये भी 0, और लास्ट वाला भी 0 हो गया। बचा क्या, बस यहाँ पे सेकंड 0 1 होता है, ये भी 1 और ये भी 1, तो एक और बार मेरे पास +1 आ जाएगा। बाकी तो ये तीन टर्म्स मेरे पास क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब मैं सीरीज में अगर वैल्यू पुट करता हूँ, तो सीरीज में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x मतलब e की पावर x अपॉन cos x इज इक्वल टू, सबसे पहले f ऑफ 0 मतलब मैंने कितना निकाला हुआ है, ये 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश मतलब मेरे पास कितना आया है, y1 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली हुई है, f डैश 0 मेरे पास आया है 1 प्लस। इसके बाद x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू y2 की वैल्यू मैंने f डबल डैश कितना निकाला है, ये मेरे पास आया है 2 एंड सो ऑन। तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल भी तो 2 ही होगा, तो मेरे पास 1 प्लस x स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। ये मेरी क्या निकल के आ गई, सीरीज निकल के आ गई। अगर आप और आगे तक एक और टर्म, यहाँ पर ये तो गिवन नहीं था कितने टर्म्स तक चाहिए है, तो हमने 3 टर्म्स निकाल दी हैं। और आगे तक पूछा जाता तो मैं इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन करता, तो x³ 3 एक और टर्म आ जाती। तो जनरली हम 3 टर्म्स तक कर देंगे अगर कुछ भी नहीं लिखा। अगर पूछा जाए कि x की पावर 3 तक या x की पावर 4 तक, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर आपको log ऑफ 1 प्लस e टू द पावर x को एक्सपैंड करना है और ये प्रूव करना है आपको कि इस सीरीज के बराबर होगा। तो मैं मैक्लॉरिन सीरीज ही यूज करूंगा। तो मैं सबसे पहले तो इसे क्या मान लेता हूँ, सपोज इसे y मान लेते हैं।
तो y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, लॉग का होता है मैं जानता हूँ 1/1 प्लस e की पावर x, और e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x ही होगा। पहले लॉग का होगा फिर 1 प्लस e की पावर x का होगा, तो फाइनली मैं इसे लिख देता हूँ e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x। ये मेरे पास हो गया y1। अब y1 के बाद जब मैं y2 निकालूंगा तो y2 हो जाएगा, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्वोशिएंट रूल मतलब u अपॉन v लगाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं ये होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस e की पावर x का स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज, देन माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एज इट इज। इतना हो चुका। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर 2x, इतना आ गया, अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास बचा हुआ है अब e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर, ये बचा हुआ है। अब अगर हम चाहें तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने y2 इज इक्वल टू क्या लिखा, y2 इज इक्वल टू, एक तो मैंने e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x लिखा, और दूसरा मैंने लिखा 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, मैंने इस तरीके से लिखा। तो ये जो टर्म है e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, ये तो y1 के बराबर था, ये टर्म जो था ये किसके बराबर था, y1 के बराबर था। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, इस वाले टर्म को तो मैं पूरा का पूरा क्या लिख दूंगा, y1। पर ये जो टर्म मेरे पास बचा हुआ है इसको भी अगर मैं y1 के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं इसमें क्या करूंगा, प्लस e टू द पावर x और माइनस e टू द पावर x में करूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं है। देखिए y2 इज इक्वल टू इस वाले टर्म को, ये जो टर्म है मेरे पास इसको मैं क्या लिख देता हूं, इसको मैं y1 लिख देता हूं। और जब आप इसे सेपरेट करेंगे तो देखिए आप ये जानते हैं ये हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x। ऐसा ही होगा भाई, सेपरेट करने पे ये इसके अपॉन में इसके अपॉन में, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो हो गया 1। और बाकी ये जो बचा हुआ है ये फिर से मैं इसको क्या रख दूंगा, इसको मैं फिर से y1 रख दूंगा। इसका मतलब इंप्लाइज दैट y2 जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है y1 इंटू 1 माइनस y1, ये निकल के आ रहा। अब होगा क्या कि इसका डिफरेंशिएशन करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होगा, बजाय अगर मैं e टू द पावर x को इन सबको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बहुत आसान होगा। अब आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि y2 इज इक्वल टू y1 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए अब आते हैं तीसरी बार अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो जब मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 का डिफरेंशिएशन होगा y2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले पावर का होगा 2y1 फिर y1 का होगा y2, इतना हो चुका। अब अगर आप y4 निकालेंगे तो y2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y3, इसमें आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो 2y1 का हो गया y2 इंटू y2 एज इट इज, प्लस y2 का करेंगे तो y3 इंटू 2y1 एज इट इज, इतना हो गया। और मैं y4 तक क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि हमें x टू द पावर 4 तक ही जाना है। अब आती है बारी इन सब की वैल्यूज निकालने की। तो सबसे पहले जब मैं x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो देखिए y निकल के आ जाएगा, y मतलब f ऑफ 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा सीधा सीधा x की जगह 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 होगा 1, ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस e टू द पावर 0, मतलब log ऑफ 1 प्लस 1। तो पहला टर्म तो मेरा क्या निकल के आ गया, log 2 मैच हो रहा है। y1 की बात करें मतलब f डैश 0, x की जगह 0 रखेंगे, तो जब x की जगह 0 रखेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, कैसे कि e की पावर 0 अपॉन 1 प्लस e की पावर 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये निकल के आ जाएगा 1/2। फिर बारी आती है y2 की, y2 हो जाएगा f डबल डैश 0, ये कितना हो जाएगा, ये निकल के आएगा जब आपको y2, हालांकि मैंने ये सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ ना, y2 के लिए मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, y2 हो जाएगा y1 जो कि मैंने निकाला 1/2 माइनस
y1 स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, ये हो जाएगा कितना, ये 1/4 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया। बात करते हैं y3 की, तो y3 जो मैंने निकाला है, y3 निकाला है ये इतना है y3, तो मैंने y2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पर, कितना हो जाएगा 1/4 माइनस ट्वाइस ऑफ y1 है मेरे पास 1/2 इंटू y2 कितना है 1/4, तो पहले 2 से 2 कट गया। अब मेरे पास ये जो टर्म निकल के आ रहा है 1/4 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो ये तो कितना हो गया 0, y3 की वैल्यू ही 0 हो गई। बात करते हैं y4 की, y4 जब मैं निकालूंगा तो y4 के लिए हमें यहां पर वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो y3 मेरे पास हो चुका है 0 माइनस ट्वाइस ऑफ यहां पर y2 की वैल्यू रखेंगे, y2 है हमारे पास 1/4 इंटू है, फिर उसके बाद फिर से है y2 1/4 प्लस ये तो y3 है, तो y3 तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, तो उसे लिखने की भी जरूरत नहीं, y3 इंटू 2y1 तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ 1/8, कितना आ जाएगा 2, और ये 4 से काटेंगे तो 1/8 माइनस साइन के साथ निकल के आ गया। सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब चलिए, अब बारी आती है सीरीज में पुट करने की। तो सीरीज हम जानते हैं होता है हमारा f ऑफ 0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0, जिसे मैं y1 लिखूंगा x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल f 4 टाइम्स डेरिवेटिव 0। तो f ऑफ 0 तो मैंने क्या निकाला है, f ऑफ 0 मैंने सबसे पहले सिंप्लीफाई किया, ये मेरे पास आ गया log 2, तो ये हो गया log 2 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0 मैंने क्या निकाला है, सिंगल डेरिवेटिव, ये मेरे पास आ गया 1/2, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव मैंने y2 कितना निकाला है 1/4, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डेरिवेटिव मैंने कितना निकाला है, ये मेरे पास 0 आया है, प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये कितना निकल के आया है इनटू में माइनस 1/8 फोर्थ डेरिवेटिव। तो फाइनल आंसर मेरे पास निकल के आ रहा है log 2 प्लस ये हो जाएगा x/2, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 4 ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 8, और ये तो 0 हो गया, माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, देखिए आप जानते हैं 24 होता है, 24 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा 192 के बराबर निकल के आ जाएगा। अब बस इसके बाद एज इट इज, तो यही तो हमें सीरीज बनानी थी। आप मैच कर सकते हैं log 2 x/2 x स्क्वायर बाय 8 और माइनस ऑफ x की पावर 4 अपॉन 192, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 8 कर देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 192। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया बहुत ज्यादा ध्यान से, कि आपको y की वैल्यू y1 मतलब कुछ नहीं f डैश 0 होगा, y2 f डबल डैश 0 होगा, y3 हमने यहाँ पर निकाला है ये f ट्रिपल डैश 0 होगा, y4 मतलब फोर्थ डेरिवेटिव होगा, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये फोर्थ डेरिवेटिव होगा x की जगह 0 रखने पे। तो सारी की सारी वैल्यूज अगर आप सीरीज में पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा।